हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है सोच का फर्क। दीदी, बेटे की शादी में अपने लिए लहंगा जरूर लीजिएगा। बेटी की शादी में तो आपने अपना मन मार लिया। उसकी सास को देखा था, आपने हर मौके पर अपनी बड़ी बहू के साथ मैचिंग का ड्रेस पहना था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी में, मुझे पता है आपको हमेशा से लहंगा पहनना बहुत पसंद था। धत, पागल हो गई है क्या? अब इस उम्र में लहंगा पहनूंगी? लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे मुझ पर। और शरीर देखा है मेरा, टुनटुन लगूंगी, टुनटुन। बिल्कुल मेरे लिए सूट साड़ी ही सही रहेंगी। बेटी की सास की बात अलग थी, उनका शरीर उस हिसाब से है। दीदी, आपके इकलौते बेटे की शादी है, ये दिन रोज रोज नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। अभी आपकी कौन सी उम्र हो गई है? अभी सिर्फ आपकी शादी के 25 साल हुए हैं। अभी भी खूबसूरती में कोई मेरी बहना की बराबरी नहीं कर सकता। हमें क्या पहनना है ये हम खुद निर्धारित करेंगे, कोई और नहीं करेगा। जीजू को देखो कैसे छैल छबीले नौजवान बने रहते हैं। इस बार आपको भी उन्हें टक्कर देनी है। अभी शादी में 7-8 महीने का वक्त है। आप मेरी मानिए, कोई न्यूट्रिशन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, आपका वजन कंट्रोल में हो जाएगा। तब तो बेटे की शादी एंजॉय करेंगे। अपनी बहन अंजना की बातें सुनकर सोनाली सोचने पर मजबूर हो गई। अंजना कह तो सही रही है, अभी कौन सी उम्र हो गई है मेरी? मैं खुद ही अपने आप को उम्र दराज मान बैठी हूँ। आजकल तो सास बहू की जोड़ी बहनों और सहेलियों की जोड़ी जैसी लगती है। मैं भी आज से ही अपने फिटनेस पर ध्यान देती हूँ, देखती हूँ मेरा वजन कैसे कम नहीं होता। उसने तुरंत अपनी बेटी को, जो उसी शहर में रहती थी, को फोन करके कोई अच्छे से न्यूट्रिशन सेंटर का पता पूछा और दूसरे दिन से ही ज्वाइन कर लिया। डाइटिशियन की देख रेख में डाइट प्लान फॉलो किया। ता भुना खाना, चाय, चीनी, मैदा, चावल सब छोड़ दिया। सुबह शाम वॉक, एक्सरसाइज की। वजन नापने वाली मशीन घर पर ही मंगा ली और रोज अपना वजन लेती। शरीर काफी हैवी था, इसलिए वापस शेप में आने में समय लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी शादी में समय था। और सोनाली जी जान से अपनी मिशन में जुटी रही। 3 महीने बाद शरीर में फर्क दिखने लगा। पतिदेव ने देखकर सीटी बजाई और बोले, अब तो तुम शादी के पहले वाली सोनाली नजर आ रही हो। ये तो चमत्कार हो गया, तुमने अपना वजन कम कर लिया। हाँ, आखिर मेरे बेटे की शादी है और मुझे भी सिर्फ साड़ी ही नहीं, अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं। आप भी अपने जेब मजबूत कर लीजिए, अब मुझे जमकर शॉपिंग करनी है। अभी तो शादी तक और भी वजन कम होना है। और तैयार रहिएगा पतिदेव, हमें शादी में कपल डांस भी करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर। खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली पत्नी किसे बुरी लगती है? हम तो पल के बिछाए उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब बेटे की शादी में हम अपनी जिंदगी के हसीन पल फिर से एंजॉय करेंगे। शादी में जिसने भी सोनाली को देखा, देखता ही रह गया। वो तो कहीं से पहले जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि आधी उम्र कम लग रही थी उसकी। और वो जब जयमाला के समय पिंक कलर का लहंगा पहनकर तैयार होकर आई, नाक में नथ, मांग में टीका, सब पहना था। बेटे की शादी में अपना हर अरमान पूरा किया। सभी लोग सोनाली की तारीफ कर रहे थे। पतिदेव अपनी पत्नी को देखकर लट्टू हुए जा रहे थे। बहुरानी के बगल में खड़ी होकर सोनाली कहीं से भी उसकी सांस नहीं लग रही थी। खुशी उसके चेहरे से छलकी रही थी। उसने खूब जमकर डांस किया, फिर डीजे पर पतिदेव के साथ कपल डांस किया। सोनाली को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था ये वही सोनाली है जो हर समय अपने वजन और उम्र का रोना रोती रहती थी। आज उसने अपनी इच्छा शक्ति से साबित कर दिया, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। ये तो हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम जब तक जिए पूरी जिंदादिली के साथ जिए, कहने वालों की परवाह बिल्कुल भी न करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की ये कहानी सोच का फर्क आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।